हेलो डियर वेलकम टू माय हेलो डियर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ पर आज मैं क्या जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर मैं इतना नंबर पाया हूँ, क्या मैं पास हूँ, क्या मेरा एडमिशन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझको इस पर एक वीडियो बनाना ही चाहिए, क्योंकि परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक लाने होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अच्छे से कि परीक्षा में कितने पासिंग मार्क होते हैं, और कट ऑफ का मैंने जो है एक वीडियो बनाया है, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। आप अपने जो है जाति के आधार पर और उसके बाद साथ ही साथ लिंग के आधार पर भी आप उसमें देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि परीक्षा में पास होने के लिए आपको मिनिमम कितने अंक लाने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे मानसिक योग्यता परीक्षा की अगर हम बात कर लेते हैं तो मानसिक योग्यता परीक्षा के टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 40 क्वेश्चन होते हैं। अब 40 क्वेश्चन होते हैं तो इसके टोटल मार्क कितने तैयार होते हैं? 50 मार्क तैयार होते हैं। इसी तरह से बात कर लेते हैं गणित में, तो गणित में कुल कितने क्वेश्चन होते हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 20। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसके टोटल मार्क कितने तैयार होते हैं? 25। वहीं भाषा की बात कर लेते हैं तो भाषा में आपका कोई भी भाषा हो सकता है, या फिर आपका हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, मराठी हो सकता है, गुजराती, मतलब कोई भी भाषा हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग राज्यों का अपना अलग अलग लैंग्वेज है। तो यहाँ पर लैंग्वेज के आधार पर जो है टोटल जो है 20 प्रश्न थे, और जो है अब अगर मान लेते हैं मार्क की बात करते हैं तो ये 25 मार्क के होते हैं। टोटल ये जो क्वेश्चन हो जाते हैं 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। और वहीं बात कर लेते हैं मार्क का, टोटल 100 यहाँ पे मार्क होते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का इसमें कमेंट इस बेस पर आ रहा था कि सर मैं 71 नंबर लाया हूँ, 71 क्वेश्चन मैं सही किया हूँ, 72 क्वेश्चन मैं सही किया हूँ, या फिर मेरा परसेंटेज इतना है, तो क्या मैं क्वालिफाई हूँ, या क्वालिफाई करने के लिए जो है मुझे कितना नंबर चाहिए। तो ऐसे मुझे लगा कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि किसी भी एग्जाम में, नॉर्मली कोई भी एग्जाम हो, तो वहां पर आपको बाय डिफॉल्ट जो है कोई भी अंक का जो है 40% जो है मिनिमम मार्क मांगता है। क्या करने के लिए? पासिंग मार्क मांगता है। ठीक है ना, कितना मार्क? 40%। ठीक है ना, तो 40% अगर आपका नंबर आता है तो आप पास हैं। एडमिशन होना ना होना वो बात की बात है, क्योंकि मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका एडमिशन होगा, क्योंकि वहां पे बच्चे कितने जो है फॉर्म फिल किए थे, कितने बच्चे एग्जाम दिए थे, उसके हिसाब से कट ऑफ जारी होगा और उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगा। तो आपका वहां पे डिसाइड होगा कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि एक बच्चा जो है मैक्सिमम नंबर ला सकता है, मैक्सिमम नंबर लाने के बावजूद भी वो बच्चा का एडमिशन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हर यहाँ पर सेक्शन में, जैसे मान लेते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा की बात कर लेते हैं, या गणित की बात कर लेते हैं, या भाषा की बात कर लेते हैं, तो सब सेक्शन से उसे जो है एक पासिंग मार्क लाना होता है। फॉर एग्जांपल में आप देखेंगे पासिंग मार्क इसमें से कितना आना चाहिए? 20 अंक आना चाहिए। ठीक है ना, कैसे ये 20 अंक आया है? तो चलिए दिखला देते हैं आपको। ये देखिए कितना है, ये आपका है 50 अंक है। तो अगर हम 50 अंक का कितना कर लेते हैं? 40% निकाल लेते हैं। ठीक है ना, अब बट्टा में क्या? 100। तो अब आप देखिए 50 एक कम 50, 50 दूना 100, 2 एक कम 2, तो आपको कितना मिला? क्या? 20। यानी कि पासिंग मार्क कितना होना चाहिए भाई? 20 अंक होने चाहिए। ठीक है ना, अब वहीं पे नंबर की बात कर लेते हैं तो नंबर कुल कितने होंगे? तो यानी कि सॉरी, कितने क्वेश्चन उसके सही होने चाहिए, यानी कि 20 अंक लाने के लिए जो है उसके कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? तो उसमें टोटल आपके 16 क्वेश्चन सही होने चाहिए। कितने में भाई? 80 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन अगर सही है तो आप जो है पास हैं। यानी कि आप जो है मेरिट लिस्ट में आना ना आना वो बात की बात है, लेकिन आप जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर गए हैं। ठीक है ना, सिलेक्शन देखा जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब यही बात कर लेते हैं, यहाँ पर गणित में जो है 25 अंक है। अच्छा, 25 का भी हम निकाल लेते हैं क्या? 40%, और 40 बटा क्या हो जाएगा? 100। यहाँ पर ये देखिए 25 एक कम 25, और 25 दूना क्या हो जाता है? 25 चौका क्या हो जाता है? 100। तो 4 एक कम 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। तो अब आप देखिए यहाँ पर टोटल कितने अंक हो गए? 10 अंक लाना जरूरी है। अब वही बात कर लेते हैं कितने क्वेश्चन सही होंगे, मतलब ये वाले क्वेश्चन कितने सही होने चाहिए। तो इसमें 8 क्वेश्चन सही है तो आप पास हैं। ठीक है ना, अब वही बात कर लेते हैं भाषा की। तो भाषा में भी वही सेम टू सेम है, क्योंकि सेम नंबर है तो सेम इसके भी अंक होंगे। कितने होने चाहिए भाई? यहाँ पर हो गया 8 8 16 16 16 32, यानी कि टोटल आपको 32 अंक लाने हैं।
कितने लाने हैं? 32 अंक लाने हैं। आप क्या हो गए हैं? एग्जाम को क्वालिफाई कर गए हैं। ठीक है ना? अब एग्जाम्पल में मैं आपको एक बता दूं, जैसे मान लेते हैं आप मानसिक योग्यता परीक्षा में, जैसे एक बच्चा अभी बता रहा था कि सर मेरा जो है 40 के 40 प्रश्न पूरे सही हैं, गणित में भी ठीक है, ठीक ठाक है, लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है ना? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं कि अगर आपका यहाँ पे 40 का 40 सही हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पर आपका जो है गणित का भी 20 में 20 आ गया है पूरा, यानी कि 20 का 20 प्रश्न आप सही कर दिए हैं, लेकिन भाषा में अब यहाँ पे क्या होगा कि 8 अंक आएगा। तो 8 अंक आने का मतलब जो है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, 8 से अगर कम रहेगा तो आप फेल हैं। ठीक है ना? यानी कि 8 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 8 क्वेश्चन सही होने चाहिए और 16 क्वेश्चन सही होने चाहिए। हालांकि आपने ये पूरा पूरा कर लिया, इसको भी पूरा कर लिया, लेकिन इसको आप पूरा नहीं कर पाए हैं इसके हिसाब से। ठीक है ना? तो इसकी वजह से आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा, आप पूरी तरह से एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। समझ में आया ना? तो पासिंग मार्क लाना जरूरी है। अब इससे ज्यादा नंबर लाएं और अच्छी बात है, क्योंकि भाई आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरे जो है कट ऑफ कितना लगभग जाने वाला है। उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो है सोच समझ सकते हैं कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि परीक्षा में पास होने के लिए आपको कितने अंक लाने होते हैं या फिर कितने क्वेश्चन सही करने होते हैं। ठीक है? अब इसमें जो है आपका बेहतर रहेगा तो आपका एडमिशन होगा, और अगर नहीं होता है तो भाई आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप वहां पर फेल माने जाएंगे। ठीक है ना? तो ऐसी बेहद यूजफुल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम ऐसे ही आप लोगों को नई नई जानकारियां लाते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और एक जानकारी और आप लोगों को देना था कि जो है 1 फरवरी से हमारे यहाँ पे क्लासेस शुरू होने जा रहा है। जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं अगर कर सकते हैं, और जिनको ऑनलाइन करना है तो फिलहाल मैं वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, और आप जो है हमारे चैनल के थ्रू तैयारी करते रहिए। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बुक ले लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए, लेकिन हमारे द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमें लगे कि जो है आप लोगों को हमारी ये जो जानकारी है आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।